देखिए इस वाले क्वेश्चन में वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो वेरिएबल टॉर्क लगेगा, पहली बात तो वेरिएबल। इसमें एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर करने के लिए आप पहले तो टॉर्क निकाल लो। आप टॉर्क कितना निकलेगा बताइए इसके अंदर, एफ इंटू में आर। एफ इंटू आर का मतलब देखो फोर्स ये है, ये आर ये है, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा 40t माइनस का 10t²। ये तो आपके पास क्या आ गया, टॉर्क निकल के आ गया, ठीक है ना। अब टॉर्क निकालने के बाद अब निकालो इसका अल्फा, ठीक है ना। टाउ इक्वल टू क्या होता है बताइए, आई अल्फा होता है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। एक काम करो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, टाउ अपन में आई, टाउ तो हो जाएगा इसके अंदर 40t माइनस में 10t² बाई में आई। आई कितना आएगा इसमें 10 आएगा, तो कितना बनेगा यहाँ पर ये 40² माइनस में 40 माइनस में t², ये आपके पास क्या आ गया अल्फा क्या निकल के, ठीक है ना। अब एक काम करो, हमें ये देखना कि ओमेगा 0 कब होगा, तो पहले ओमेगा टी रिलेशन निकलेगा। ये अल्फा टी रिलेशन आपके पास कौन सा रिलेशन है, देखो यहाँ पे ये एफ टी रिलेशन था, एफ टी रिलेशन से टाउ टी रिलेशन है टॉर्क को टाइम में, और टाउ टी रिलेशन से अल्फा और टी का रिलेशन आ गया। अल्फा टी का यूज करके ओमेगा टी निकल के आएगा, ठीक है ना। ओमेगा टी निकल के आ जाएगा, निकाल लो। ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा होता है अल्फा डी टी इंटीग्रल, जैसे ए डी टी जो वेलोसिटी होता है ए डी टी इंटीग्रल होता है, एक्सेलरेशन को इंडिकेट करते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी आते तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को इंडिकेट करने से एंगुलर वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट कुछ नहीं रखनी अभी। यहाँ पे आएगा 40 माइनस का t² dt, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर ये 4t² माइनस का t³ 3, ये आपके पास कितना आ गया 2t² माइनस का t³/3। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया ना। क्या क्या एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अभी देखना कि ओमेगा 0 कब होगा, किस टाइम पे ओमेगा 0 हो जाएगा इसके अंदर, एट व्हाट टाइम ओमेगा विल बी इक्वल टू 0। पुट करो ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे 2t माइनस का 2t² माइनस का t³/3 कर दो आप। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2t² इज इक्वल्स टू t³/3, ये टी आ गया आपके पास। टी की वैल्यू कितनी आ गई, पहली बात तो ये हुआ कि 6 सेकंड तक, 6 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना, 6 सेकंड्स। 6 सेकंडों में जो ना हो चुका है इसके अंदर, 6 सेकंडों मतलब 6 सेकंडों में ना ऐसे घूम के, और ये अपनी फिर इसके एंगुलर वेलोसिटी बढ़ भी जाएगी, फिर घट भी जाएगी, और फिर ये डायरेक्शन पलटने की सिचुएशन में आ जाएगा 6 सेकंड्स में। 6 सेकंड बाद ओमेगा 0 है, रुक गया 6 सेकंड बाद, तो अब ये डायरेक्शन पलटेगा। अब डायरेक्शन पलटने से पहले ओमेगा 0 होता है कि नहीं होता, डायरेक्शन पलटने से पहले तो ओमेगा को 0 होना पड़ेगा। जैसे कि एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो ये वाली बॉल ऊपर जाती जाती जब नीचे आने से पहले तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जब ये इसको ऐसे घूमेगा तो उससे पहले एक बार 0 तो होना पड़ेगा इसको। ऐसा तो है नहीं कि सीधा इधर 2 से घूम रहा है, एकदम से अचानक इधर 2 से घूमना शुरू हो गया, बीच में 0 तो होगा ही होगा। हाँ जी, इधर घूमते पहले देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो टॉर्क है ना, टॉर्क की वैल्यू पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर 0 होगी, मतलब टॉर्क पहले इसे 0 हो गया, फिर अपोजिट में हुआ टॉर्क। तो पहले वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद घटती रहेगी, घटते क्या हो जाएगी 0। कितने टाइम बाद, 6 सेकंड बाद। अब डायरेक्शन पलटेगा, ये समझ आ रही है ना बात आपको। 6 सेकंड बाद ओमेगा 0 हो गया। अब आप एक काम करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि 6 सेकंड्स में कितनी हुई है। तो 6 सेकंड्स में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आपको, पहले थीटा टी रिलेशन निकालना पड़ेगा। थीटा टी रिलेशन, तो थीटा क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा डी टी इंटीग्रल होता है। थीटा क्या होता है, ओमेगा डी टी इंटीग्रल। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको, 2t² माइनस का t³/3, ये दे रखी है आपको, और यहाँ पे लोगे dt, ठीक है ना। अब ऐसा करो, इसको सोल्व करने के लिए क्या लिखोगे बताइए, 2t³/3 माइनस का t⁴/12 आएगा, ये t⁴/12 आएगा आपके पास, 2t³/3, ठीक है ना, माइनस का t⁴/12, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर लिमिट डाल दो पहले 6 सेकंडों में, 0 to 6, ठीक है ना, 0 to 6 सॉल्व करना है आपको ये। तो एक काम करो, इसमें से 2/3 6 का क्यूब माइनस का 6⁴ डिवाइड बाई 12, ये तो आपके पास आएगा सोल्व करके, ये आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, रेडियंस में आ जाएगा। ये सोल्व कर लेते हैं इसको। इसके अंदर आप एक काम करो, 6⁴ को बाहर ले लो। 6⁴ को अगर हम लोग बाहर ले लें इसमें से, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। 6⁴ कितना होता है पहले तो ये बताओ। हाँ जी, 216 को बाहर ले लिया आपने। अब अंदर बचा 2/3 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तो अंदर ही देखिए सोल्व करोगे कितना आएगा, 216 इंटू एलसीएम ले लो ना 6, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 4 माइनस का 3, कितना आएगा सोल्व करके, 36 आएगा क्या, सोल्व करके 36 आ जाएगा। ये समझ आ रही है बात आपको, 36 आ गया, तो 36 रेडियन आ गया, ये 36 रेडियंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 पाई कर दोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर 2 पाई कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाते हैं आपके पास।
हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, एक बार रिपीट कर देते हैं हम इसको। इसके ऊपर देखो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये पूछा है कि जब तक ये रुकता नहीं है तब तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी है। तो फोर्स से क्या निकला, टॉर्क। फोर्स से क्या निकला, टॉर्क। टॉर्क से क्या निकला, अल्फा। टॉर्क से क्या निकला, अल्फा से क्या निकला, ओमेगा। और ओमेगा से क्या निकला, थीटा। इस तरीके से होता है, समझ आ रही बात आपको। और जो ओमेगा टी रिलेशन है, इसमें ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करें, ये पता लग जाएगा किस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी जीरो ही है, और उस टाइम जीरो से लेके उस टाइम तक आप इंटीग्रेट कर दो कि थीटा निकल के आ जाएगा आपके पास। थीटा बाय 2 पाई कर दो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे। समझ आ गई बात आपको।